कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार एक, लेकिन ये उत्सव मनाया कई अलग अलग तरीकों से जाता है। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार यह श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर उनका जन्म हुआ था। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी लगातार 2 दिन यानी 6 सितंबर और 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन को देश भर में लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम सभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए बड़े हुए हैं। अपने घरों को लाइट्स और खिलौनों से सजाना, मिठाइयां तैयार करना, भगवान कृष्ण के जन्म के लिए आधी रात तक जगना। देश भर में लोग और अलग कम्युनिटीज में कृष्ण जन्माष्टमी काफी सालों से मनाया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रक्षाबंधन या दिवाली के त्योहारों के विपरीत यह विशेष त्योहार देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। मुझे यकीन है कि आप में से हर किसी ने कृष्ण जन्माष्टमी पर महाराष्ट्र की इन फेमस दही हांडी उत्सव को या तो कभी सामने से देखा होगा या शायद फिल्मों और गानों में तो जरूर ही देखा होगा। ठीक उसी तरह प्रत्येक राज्यों में भी ये त्योहार को अलग अलग रिचुअल्स के साथ मनाया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं कि पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाया जाता है। दोनों शहरों का बहुत महत्व है। मथुरा को भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है, जबकि वृंदावन एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के दिनों का एक बड़ा हिस्सा वहां बिताया था। इस समय के आसपास दोनों शहरों की बात ही अलग होती है। तैयारियां जोरों पर होती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए दुनिया भर से लोग इन दोनों शहरों में आते हैं। इस्कॉन, बांके बिहारी, कृष्ण जन्मभूमि और राधा राम जैसे मंदिरों में भव्य उत्सव होते हैं। रासलीला भगवत पुराण के अंशों पर आधारित मंच पर प्रदर्शित किए जाते हैं। द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण के राज्य के रूप में भी जाना जाता है, इस दिन यहाँ के द्वारकाधीश मंदिर को खूबसूरती से सजाया जाता है। भगवान को सोने, हीरे और अन्य कीमती आभूषणों से सजाया जाता है। लोग कीर्तन और भजन गाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पूरे गुजरात में महिलाएं इस दिन ताश खेलती हैं और घर का सारा काम छोड़ देती हैं। दही हांडी उत्सव, महाराष्ट्र की सड़कों पर लोग पानी और दही में डूबकर नाचते हैं। गोविंदा आला रे राज्य के कोने कोने में बजाया जाता है। लोग दही की हांडी तोड़ते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण को दही इतना पसंद था कि वो इसे चुरा कर खाया करते थे। मणिपुर में इसे कृष्ण जम्मा कहते हैं। यहाँ के लोग श्री श्री गोविंदा जी और इस्कॉन मंदिरों में प्रार्थना करके त्योहार मनाते हैं। साथ ही में लोग मणिपुरी नृत्य और रासलीला करके भी यह त्योहार मनाते हैं। तमिलनाडु के लोग उपवास रखकर, कोलम बनाकर, चावल के घोल से बने पैटर्न बनाकर भगवत गीता का पाठ करके इस त्योहार को मनाते हैं। संगीत में नाटक, मिठाइयों का आदान प्रदान, छोटे बच्चों का भगवान कृष्ण के रूप में तैयार होकर रिश्तेदारों से मिलना, भजन गाना और मंत्रों का जाप करना, कुछ इस तरह आंध्र प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लोग उपवास करके और बाल कृष्ण को वहां की लोकल मिठाइयां चढ़ाकर त्योहार मनाते हैं। इन राज्यों में इस दिन लोग भागवत पुराण का 10वां अध्याय पढ़ते हैं, जो कृष्ण के जीवन को समर्पित है।